जब इस कानून के खिलाफ लोग सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो मुझे लगता है कि ये पहली ही दलील में समाप्त होने वाला है। और अभी इस तरह का बयान और इस तरह के ड्राफ्ट आने का मूल रीज़न ये है कि बेरोज़गारी को लेकर के, महंगाई को लेकर के, किसानों के मुद्दों को लेकर के, छात्रों के मुद्दों को लेकर के, इन तमाम सारे जो मुद्दे हैं, आम जन के जो मुद्दे हैं, जिस पर सरकार घिरती जा रही है। सरकार घिरती जा रही है और ये सरकार जो टिकी है वो मीडिया मैनेजमेंट के दम पर टिकी है। तो अब जब राम मंदिर बन चुका है तो अब कोई उपाय नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, तो एक नए तरह का मुद्दा ईजाद किया गया है, जनसंख्या नियंत्रण। किसी भी समस्या को लेकर के जब सामने लोग आते हैं, सड़कों पर उतरते हैं, तो उसका एक ही कारण बता दिया जाता है कि जनसंख्या बढ़ रहा है। अगर पेट्रोल का दाम है ज़्यादा तो लोग कहते हैं, सरकार कहती है कि जनसंख्या ज़्यादा है। अगर महंगाई है ज़्यादा तो बोलता है कि जनसंख्या ज़्यादा है। अगर बेरोजगारी है तो बोलता है कि जनसंख्या ज़्यादा है। लेकिन समस्या जनसंख्या नहीं है, बल्कि जनसंख्या का संसाधन में परिवर्तन ना होना और संसाधनों का समान रूप से सभी के लिए वितरण ना होना है। उदाहरण के लिए आप समझिए। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं GS4 न्यूज़ और मैं हूं मनीष, बहुत दिनों बाद आज कैमरे के सामने से। साथियों, उत्तर प्रदेश में एक नई तरह का खबर आया है। दरअसल ये खबर नहीं है बल्कि एक इवेंट मैनेजमेंट का एक नया तरीका है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा की सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के एक ड्राफ्ट तैयार किया है, कानूनी ड्राफ्ट तैयार किया है, जिसमें यह बताया गया है कि एक बच्चों वाले माता पिता को विशेष सुविधा दिया जाएगा तथा जो 2 बच्चे जिनके हैं उनको सामान्य तरीके से ट्रीट किया जाएगा। लेकिन अब जब लोगों के अब जो नई शादियां हो रही हैं या अभी जो एक बच्चे के माता पिता हैं, उनके अगर 2 से ज़्यादा संतान होती हैं तो उनको लगभग 77 तरीके के सरकारी योजनाओं से वंचित किया जाएगा। इसमें बहुत सारी बातें कही गई हैं, लेकिन मैं बात करूंगा कानूनी तौर तरीक़ों से। दरअसल ये कानून बनाना और इसको पास करना संभव ही नहीं है, क्योंकि भारतीय संविधान में भारत के सभी नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं। भारतीय संविधान का भाग 3 में अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार है। समानता का यह अधिकार कहता है कि भारतीय नागरिकों से किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तब जब योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ये कह रही है या यूं कहें कि कानूनी ड्राफ्ट बना के लाई है जनसंख्या नियंत्रण का, तो वो एक तरह से भेदभाव है। इसमें कई तरह के सवाल उठते हैं, जैसे कि योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है या उनके कानूनी ड्राफ्ट में ये कहा गया है कि जिनका बच्चा 2 से ज़्यादा होगा उनकी तमाम तरह के जो है कि सरकारी योजनाओं से उन्हें वंचित किया जाएगा। सवाल ये उठता है कि अगर किसी ने 2 बच्चे नहीं 3 बच्चे रखा है और आगे चल के किसी एक बच्चे के साथ अनहोनी हो गई है, तो क्या फिर से उसको सरकारी सुविधाएं मिलने लगेंगी? पहली बात। दूसरी बात ये कि उनका कानून उत्तर प्रदेश में लागू होगा। अगर कोई उत्तर प्रदेश से बाहर का कोई शख्स है और वह IAS बनता है तो क्या उत्तर प्रदेश में उसका स्थानांतरण नहीं होगा? क्या उत्तर प्रदेश की सरकार उसको अपने यहाँ पद नहीं देगी? तो ये तमाम तरह की समस्याएं हैं। तो अब अगर कानूनी बात कहें तो अगर योगी आदित्यनाथ की सरकार ने ये जो ड्राफ्ट लाया है, अगर यह कानूनी अमली जामा इसे पहनाते भी हैं, तो आगे आने वाले समय में जब इस कानून के खिलाफ लोग सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो मुझे लगता है कि ये पहली ही दलील में समाप्त होने वाला है। और अभी इस तरह का बयान और इस तरह के ड्राफ्ट आने का मूल रीज़न ये है कि बेरोज़गारी को लेकर के, महंगाई को लेकर के, किसानों के मुद्दों को लेकर के, छात्रों के मुद्दों को लेकर के, इन तमाम सारे जो मुद्दे हैं, आम जन के जो मुद्दे हैं, जिस पर सरकार घिरती जा रही है। सरकार घिरती जा रही है और ये सरकार जो टिकी है वो मीडिया मैनेजमेंट के दम पर टिकी है। तो अब जब राम मंदिर बन चुका है तो अब कोई उपाय नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, तो एक नए तरह का मुद्दा ईजाद किया गया है, जनसंख्या नियंत्रण। किसी भी समस्या को लेकर के जब सामने लोग आते हैं, सड़कों पर उतरते हैं, तो उसका एक ही कारण बता दिया जाता है कि जनसंख्या बढ़ रहा है। अगर पेट्रोल का दाम है ज़्यादा तो लोग कहते हैं, सरकार कहती है कि जनसंख्या ज़्यादा है। अगर महंगाई है ज़्यादा तो बोलता है कि जनसंख्या ज़्यादा है। अगर बेरोजगारी है तो बोलता है कि जनसंख्या ज़्यादा है। लेकिन समस्या जनसंख्या नहीं है, बल्कि जनसंख्या का संसाधन में परिवर्तन ना होना और संसाधनों का समान रूप से सभी के लिए वितरण ना होना है। उदाहरण के लिए आप समझिए कि एक घर में 10 लड़के हैं। समझ लीजिए कि एक आदमी का 10 बेटा है,
दसों अच्छा खासा पढ़ा लिखा हुआ है और दसों नौकरी कर रहा है। दूसरा घर में 5 बेटा है, एक आदमी का 5 लड़का है। अब पांचों में से कोई पढ़ा लिखा नहीं है, या यूं कहें कि पढ़ लिख नहीं पाया है, पांचों बेरोजगार है। अब दूसरे घर में देखिए कि जिसमें 10 लड़का था, 10 कामयाब हो गया, और जिसमें 5 बच्चा था, पांचों जो है कि कामयाब नहीं हो पाया है, बेरोजगार है। तो अब यहाँ पर समझिए कि क्या यहाँ पर जनसंख्या समस्या है या जनसंख्या एक शक्ति है। तो इसी तरीके से जनसंख्या अगर भारत में ज़्यादा है, अगर सरकार जनसंख्या को संसाधन में बदलने के लिए प्रयास करे, तो यकीन मानिए यह भारत इसी जनसंख्या के दम पर आने वाले समय में विश्व में सबसे महान शक्ति बनकर उभरेगा और भारत एक समृद्ध राष्ट्र बन सकता है। लेकिन अगर हम बात करें तो सरकार के पास कोई विजन नहीं है। अगर विजन होता तो शिक्षा पर बात होती, रोजगार पर बात होती, स्वास्थ्य पर बात होती। लेकिन सरकार की ओर से ऐसा कोई भी सूचना नहीं आ रहा है जिसमें शिक्षा का उल्लेख हो, जिसमें स्वास्थ्य का उल्लेख हो, जिसमें रोजगार की बात हो। बहरहाल आप इस विषय पर क्या सोचते हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, तथा इसी तरीके के आम जन के खबरों के देखने के लिए लगातार बने रहे GS4 न्यूज़ के साथ। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत आभार। जोहार, जय भीम, नमस्कार।